गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3, वेयर एंड हाउ प्लांट्स ग्रो। कहाँ और क्यों ग्रो करते हैं प्लांट्स, कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है हमारी लैंड पे उगने वाले, ग्राउंड लैंड, ओके। और जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड है, इनके भी प्लेस जो हैं, स्थान है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कहीं पे समुद्रों के पास में होता है, कोई प्लेस गर्म है, कोई डेजर्ट है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मीन्स मैंने बताया था आपको, एक्वेटिक मीन्स है वाटर, पानी, जहाँ पानी हो उसमें प्लांट ग्रो कर रहे हों। जैसे वाटर लिली है, लोटस है, पिस्टिया है, निम्फिया है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, हाइड्रिला है, एल्गी है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, लीव करते हैं, रहते हैं। सम प्लांट्स लाइक रोज एंड वाटर लिलीज ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट जैसे लोटस है, वाटर लिली है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रिला है, पिस्टिया है, निम्फिया है, लाइकिन है, ये एक्सेट्रा। ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर में ग्रो करते हैं। दे हैव ए होलो स्टेम। इनके जो स्टेम होते हैं, तना होता है, ठीक है, ये क्या है, अंदर से खोखला होता है। इस होलो मीन्स खोखला। इनकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। लोटस की लीव आपने देखी होगी कभी, तो इनकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। इनकी लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग होता है क्योंकि मोम जैसी परत चढ़ी हुई होती है, कवर की हुई होती है, ताकि लीव्स डैमेज ना हो। लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग। लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। दे जर्नली फ्लोट ऑन वाटर। ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, ताकि जो लीव्स है, वो प्लांट है, वो फ्लोट कर सके ऊपर की ओर। तो ये जो वैक्सी कोटिंग है उसका जो वर्क है वो ये है, फ्लोट ऑन वाटर, वाटर पे फ्लोट करना और प्रोटेक्शन, प्लांट, और प्रोटेक्शन करना किसको, प्लांट को, ओके। हॉलो मीन्स है खोखला, ब्रॉड मीन्स है फैला हुआ या चौड़ा। ये देखिए एक्टिविटी 3.1 है, बहुत ही अच्छी पोएम है, एक बीज के लिए कही गई है, सीड के लिए। सीड मीन्स बीज होता है। एक सीड से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एक सीड लेते हैं, एक बीज लेते हैं, तो उससे एक पूरा पादप या प्लांट ट्री बन जाता है। तो इसके लिए एक पोएम बनाई गई है, पोएम कही गई है, द सीड। इन द हर्ट ऑफ ए सीड। सीड क्या होता है, एक हर्ट होता है, एक प्लांट का हर्ट है, हथी के हृदय है। ब्यूरी डीप सो डीप, ये क्या करता है, बहुत ही गहराई में दबा हुआ है। ए टाइनी प्लांट ले फास्ट अस्लिप। और ये क्या है, ये प्लांट बहुत, ये कुछ दिनों से सोया हुआ है, अस्लिप, बहुत ही तेज़ी से ये सो रहा है। वैक्स एट द सनशाइन। सूर्य की जो किरणें होती है वो कहती है, एक बीज से कहती है, एंड क्रीप द लाइट टू द लाइट। ये क्या कहती है, जो किरणें होती है, रोशनी होती है, वो क्या कहती है एक बीज को, प्रकाश की रोशनी से उठो, आगे चलो, बढ़ो। वैक्स एट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट। ठीक है, और ये जो रेनड्रॉप्स है इसकी ब्राइट क्या कहती है, द लिटिल प्लांट हियर्ड। ये जो प्लांट है उसने ये आवाज़ सुनी, जो ये क्या रेनड्रॉप्स ने कहा और सनशाइन ने कहा उठो। तो ये जो प्लांट है वो सुनेगा, और सुनते ही क्या करेगा, खुद को खड़ा करेगा, ठीक है, वैकअप करेगा, उठाएगा। वॉट द वंडर आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। क्या यह ऐसा कुछ संसार में देखने को मिलता है। लेकिन देखो, एक बीज के लिए जो पोएम की गई है, नेचर, प्रकृति से, तो वो यही कही गई है, जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी उस पे बीज पे गिरती है और कहती है उठ जाओ, अब तुम्हें उठना है, सोना नहीं है। रेनड्रॉप्स भी कहती है अब तुम्हें पानी मिल चुका है, अब तुम वृद्धि करो, ग्रो करो। तो हमें इस पोएम से हमारी लाइफ में भी एक मॉरल मिलता है, हमें एक शिक्षा मिलती है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें इतना भी नहीं सोना चाहिए कि हमारी लाइफ ही स्पॉइल हो जाए। हमें उठना चाहिए, हमें उठना चाहिए, और अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो करनी चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए। जैसे सीड एक्टिव है, वो सो गया था, लेकिन सनशाइन की वजह से और रेनड्रॉप्स की वजह से वो आगे बढ़ा। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हम सोए हुए रहते हैं, और हम, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, हमें उठाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, एक्टिव करते हैं कि तुम उठो, जागो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये हमें इस सीड से, ये पोएम से ये शिक्षा मिलती है, मोरल मिलती है। नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट ग्रो।
कैसे एक प्लांट में ग्रो होता है, एक बीज से एक प्लांट कैसे बनता है। एक छोटा बीज होता है, वो जैसे जैसे ग्रो करेगा, पहले एक सीड होता है जो ज़मीन में दबा हुआ रहता है। जैसे जैसे उसे सनशाइन रोशनी मिलेगी, रेनड्रॉप बारिश की बूंदें मिलेगी, पानी मिलेगी, सनलाइट मिलेगा, वाटर मिलेगी, तो ये क्या करेगा, अपने आकार में बढ़ेगा, साइज़ में बढ़ेगा। और जैसे जैसे इसको सब कुछ मिलती जाएंगी, इसकी कंडीशन वगैरह, ये क्या करेगा, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। जो मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं। इस सीड से बेबी प्लांट इनसाइड इट। अब ये एक बेबी प्लांट होता है, वो कहाँ होता है, एक बीज के अंदर होता है। एक छोटा जो पादप होता है वो एक बीज के अंदर होता है, एक सीड के अंदर होता है। प्लांट्स नीड सनलाइट। अब देखो, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो आपको याद रखना है प्लांट के जो ग्रो है उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है। सनलाइट है, एयर है, हवा है, वाटर पानी है, ठीक है। इनसे ये जब मिल जाते हैं तो एक प्लांट की ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। दे ऑल्सो नीड सॉइल फ्रॉम विच द रूट स्टैक फूड। ये सब कहाँ से मिलती है एक प्लांट को, सॉइल से, मिट्टी से। मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी में रूट्स होती है, जड़ें होती है, तो वो क्या करेगी, वाटर को, मिनरल्स को, इनको सबको एब्जॉर्ब करेगी और उनकी प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाएगी। लेट अस सी हाउ ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट। आपने देखा होगा कि एक सीड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लांट में। ए सीड लाइज इन द सॉइल, इट टैक इन वाटर, और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है। द रूट कम आउट ऑफ द सीड। अब सीड से क्या होगी, रूट्स बाहर निकलेगी और ग्रो इन द सॉइल, और सॉइल में चली जाएंगी। फिर शूट कम आउट द सीड। अब देखो, जो रूट होती है वो भी सीड से बाहर निकलेंगी, और जो शूट होता है वो भी सीड से बाहर निकलेगा। अब ये क्या है, रूट्स जो है मिट्टी में चली जाएंगी, और जो शूट क्या करेगा, वो मिट्टी से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो हम कह सकते हैं द शूट कम आउट ऑफ द सीड एंड ग्रो अबाउट द सॉइल। अब ये देखो, इसके दो पार्ट्स होते हैं एक बीज के। जब ये ग्रो करेगा तो एक पार्ट होगा रूट और एक पार्ट होगा शूट। जो शूट वाला जो पार्ट है वो मिट्टी के ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और जो रूट वाला जो पार्ट है वो मिट्टी में ही दबा रहेगा, वहीं की ओर ग्रो करेगा, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये मिट्टी में ही दबा रहता है रूट वाला पार्ट। रूट वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, सॉइल से या मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट तक पहुंचाता है। ओके, इट दैन ग्रोज इनटू ए स्टेम, और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेम में। एंड लेटर दैन स्टेम बियर्स। अब देखो, ये शूट था एक, ठीक है, ये शूट है, ओके। अब ये शूट क्या करेगा, इसमें लीव्स आएंगी, फ्लावर आएंगे, फ्रूट आएंगे, इस एक स्टेम के ऊपर। एक स्टेम के ऊपर या तने के ऊपर क्या क्या आ जाएंगी, लीव्स आएंगी, बर्ड्स आएंगी, फ्लावर आएंगी, फ्रूट्स आएंगी, ओके। ये सब क्या आ जाएंगी, इस एक शूट के ऊपर आ जाएंगी। ये एक शूट है, ठीक है। ये कंप्लीट मिलके स्टेम, लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट मिलके शूट कहलाता है। अब ये सब कहाँ पे होंगे, कि स्टेम के ऊपर ही लगे होंगे, बियर होंगे, ओके। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।